प्रगतिशील भारत समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मानवता की क्या पहचान। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी तरह से कार्यकर्ता पूरा जोश में है और अपने नेता का फूलमाला से स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से कारवां यहाँ पे पहुँच चुका है और पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पे अपने नेता के प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जुलूस यहाँ पे आ चुका है और पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मानवता की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। मानवता की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरे थाने रोड पे प्रेमचंद बिंद है पार्टी के नेता इस जुलूस को लेकर के जमानिया में पहुंच चुके हैं और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पे नेता और कोई भीख नहीं। आप लोग पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। पूरी तरह से एकदम लगे हुए हैं, जोश की कोई कमी नहीं है। नेताजी क्या कहेंगे आप लोग जुलूस को लेकर के। आज हम लोग प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश व्यापी अति पिछड़ा आरक्षण यात्रा लेकर के गाजीपुर में आए हैं। जुलूस कहाँ से निकला है? आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की अति पिछड़ा आरक्षण यात्रा बीरासराय चंदौली से हम लोग निकले हैं, महुजी आए हैं। महुजी से आपके जमानिया बिंद मोड़ पर आए हैं। अभी यहाँ से यात्रा कहाँ जाएगी? आज यहाँ से यात्रा गाजीपुर सदर जाएगी, सदर के बाद जंगीपुर जहूराबाद में जाएगी। यात्रा निकालने का लक्ष्य क्या है, किस पर्पज से निकाला गया है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की यह प्रदेश व्यापी अति पिछड़ा आरक्षण यात्रा अति पिछड़े वर्ग की गरीब जातियों जैसे बिंद केवट निषाद कश्यप नाई प्रजापति राजभर बिहार माली हेलुआई चौरसिया भूज गुण गौड़ इत्यादि जातियों का अलग से आरक्षण कोटा दिलाने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण कोटा दिया जाए। जैसे कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, पांडिचेरी में अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण मिलता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए यह यात्रा यूपी के सभी 75 जनपद में जाएगी। यह यात्रा का प्रथम चरण चल रहा है। 75 जनपद में यह यात्रा इसी तरह से लगातार चलेगी और 31 अगस्त तक चलेगी। सितंबर के प्रथम सप्ताह में हम लोग यूपी की राजधानी लखनऊ में धरना स्थल पर लाखों लाख की संख्या में विशाल जन सत्याग्रह आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि यह हम लोगों की जो अति पिछड़ों के आरक्षण की मांग है यह संवैधानिक है, न्यायोचित है। यह मांग हमारी पूरा होनी चाहिए। अति पिछड़ों को आरक्षण किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। ये जो जिस आरक्षण का बात कर रहे हैं ये संविधान में प्रावधान है, क्या ये सरकार इस चीज़ को अनदेखा कर रही है? बिल्कुल, सरकार जो है इन अति पिछड़ी जातियों की जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अनदेखी हो रही है। और सभी पार्टियां, जैसे खास करके उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा जो भी पार्टी है सभी पार्टियों ने अनदेखी किया और इन्हीं 38% के लोगों के बल पर सरकार भी बनती है, क्योंकि अति पिछड़ी वर्ग की आबादी 38% से ज़्यादा है। चूँकि जातिगत जनगणना नहीं हुई है और क्या जातिगत जनगणना भी कराना जातिगत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र को होता है। अभी आपने देखा कि बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 12% अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण कोटा दिया था।
पिछले साल वहाँ पर जो नीतीश जी की सरकार है और तेजस्वी की सरकार थी, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, उन्होंने आरक्षण कोटा बढ़ाने का काम किया है। और जब आरक्षण कोटा बढ़ाया तो अति पिछड़ों का जो 12% आरक्षण कोटा था 25% किया और जाति सर्वे करा, क्योंकि जाति सर्वे जातिगत जनगणना कराने का राइट केवल केंद्र सरकार को है। प्रदेश सरकार जातिगत सर्वे करा सकती है, तो बिहार की सरकार ने जातिगत सर्वे करा करके अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि जातिगत जनगणना हो जाए भारत में तो अति उत्तम है, लेकिन ये तो नहीं भी कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से भारत के 9 राज्यों में अति पिछड़ों को आरक्षण मिला हुआ है, जातिगत सर्वे करके यूपी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो जानकारी दी है। नेता का आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे संविधान को लागू करने का मांग हो रहा है। पिछड़े और अति पिछड़े का जो हक है उसको लागू करने का मांग किया जा रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के द्वारा निकाला गया है कि आरक्षण किया गया है। और आपका क्या नाम है? राजा परीक्षित। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या उद्देश्य है? हम लोग चाहते हैं जैसे दिल्ली में बंगाल में जैसे आरक्षण मिला हुआ है, और जब दिल्ली का भारत का प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है, रक्षा मंत्री एक है, तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ऐसा भेदभाव क्यों है? बिंदु के साथ, मलाहों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों है? जब प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक है, तो हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग का यही लड़ाई है। मांग पूरी तरह से इन लोगों की जायज है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में बैनर तले पिछड़े अति पिछड़ों की आरक्षण की मांग चल रही है। और और उस आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने का मांग चल रहा है। जिस तरह से बिहार में जातिगत आरक्षण जातिगत जनगणना कराया गया है नीतीश सरकार के द्वारा, उस तरह से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मांग है कि उस तरह से यूपी में भी जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या है उसकी संख्या के हिसाब से उसका आरक्षण लागू किया जाए। इस तरह से नेताजी का मांग है और इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और यहाँ से थाने के पीछे से होकर के यहाँ नटनियादाई पे सभा होगा। सभा पे नेताजी अपना वक्तव्य देंगे।